नमस्कार मित्रों, आज शरद पूर्णिमा 2080 और शुक्रवार का दिन, शनिवार का दिन और 2023 प्रातः के 9 बजा चाहते हैं मित्रों। 9 बजने में 7 मिनट कम है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समय का गलत आभास दे दिया था। घड़ी मेरे सामने नहीं रहती, इसी फ़ोन से देख करके फिर अपने आप को सुधार रहा हूँ। अपने आसपास देखकर ही और सुधारने की ये प्रक्रिया ये स्वचालित है मित्रों। अरे रात होती है, सवेरा होता है, सवेरा होते ही अपने आप शरीर उठ जाता है और अपने काम में लग जाता है, दिन के काम में। रात होती है, 11 बजने से पहले पहले मैं बिस्तर पर लुढ़क जाता हूँ टीवी देखते हुए। टीवी पर आवश्यक समाचार, डीएनए वगैरह वो मेरी रुचि के हैं और उसमें से मैं काफ़ी सामग्री पाता हूँ करने के लिए। तो ये सारा कुछ मेरे आसपास देखकर ही और इसका विस्तार पूरे खगोल में देखकर, अरे चांद सितारों की गतियाँ बदलती है, स्थितियाँ बदलती है और धरती के कण कण में बदलाव आ रहा है। धरती के कण कण में बदलाव आ रहा है, तभी तो जड़ से लेकर चेतन तक की ये यात्रा है। एक बड़ी मज़ेदार बात है, मैं कक्षा में बैठा था अध्ययन शिविर जीवन विद्या का, तो उसमें एक जगह डायलॉग आया, प्राण और जीवन अलग हैं। तो एक साधक ने पूछा, स्टूडेंट ने पूछा कि प्राण और जीवन अलग अलग है? तो मैं बोला हाँ बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग फिल्मों में आते हैं, अलग तरह की उनकी एक्टिंग है। प्राण की एक्टिंग अलग है, जीवन की एक्टिंग अलग है। जीवन पहले आया था, प्राण बाद में आया। यहाँ उल्टा है। हमारे प्राकृतिक तौर पर प्राण पहले आते हैं, जीवन बाद में आता है। वहाँ जीवन पहले आ गया। जीवन का बेटा किरण कुमार बुढ़ा रहा है अभी, लेकिन काम कर रहा है। जीवन चले गए, प्राण चले गए। प्राण का बेटा सिकंद, वो भी एक आध फिल्मों में दिखा, फिर वो अपने दूसरे बिजनेस में, क्योंकि इनके पिताओं ने बहुत संपदा छोड़ी है, तो उस संपदा को लेकर विदेश में कहीं बैठे होंगे। जैसे आज इसका बेटा, सनी देओल का बेटा, फिल्मों में सक्सेस नहीं हुआ, उतर गया बिजनेस में, कहीं विदेश में जाकर बैठेगा, बिजनेस करेगा। शादी हो गई। आगे चलती है। कहाँ धर्मेंद्र से चल कर के सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी संतानें, और अब उनकी भी संतानें। धर्मेंद्र पट्टा वैसे का वैसा। मित्रों, धर्मेंद्र मन से वैसा है, मस्त है। इसलिए अभी भी जब उसको टीवी पर इंटरव्यू वगैरह आते हैं तो उसकी आंखों में वही चमक आ जाती है। कहाँ से धर्मेंद्र ने यात्रा शुरू की? मीना कुमारी से, और लीना चंद्रावरकर तक आ गया। मीना कुमारी से शुरू की और लेटेस्ट हीरोइन के साथ, दीपिका पादुकोण के साथ भी उसने काम किया होगा। तो मित्रों, ऐसा एक सृष्टि का चक्र जो है वो निरंतर चलता है। सहज बदलाव आते रहते हैं। मेरे कल की बुखार के बाद मैं घर आया तो मैं काम करता रहा, और अभी उठ कर के, और मैं सहज तौर पर, हालांकि कमज़ोरी अभी भी है, लेकिन मैं सहज तौर पर उठ कर के बिना किसी का सहारा लिए आकर के अपनी उस कुर्सी पर बैठा। नया नौकर आ गया है तो उसको 2-3 काम बताए। अपनी ये जो लॉबी है उसको साफ़ कराया, और उस पर 3-4 चक्कर लगाते समय अपने पौधों से बतियाया, पत्तियों से बतियाया, उनके साथ आनंद लिया। और वो आनंद ही मैं आज के वीडियोज़ में, कुल मिलाकर वो आनंद ही आपके साथ बांट रहा हूँ। कुल मिलाकर, और भले ही मैं बात चांद की कर रहा हूँ, सूरज की कर रहा हूँ, क्योंकि चांद पर भी चंद्रयान 3 के बाद, और जब भारत ने सूर्य की परीक्षा के लिए सूर्य के क्या प्रभाव पड़ते हैं यान छोड़ा, तो चीन ने भी अपना यान छोड़ा। और चीन ने अपने यान की जो स्थिति रखी वो एक भारत ने जो रखी है उससे अलग रखी। दोनों का हेतु एक ही है कि सूरज के क्या प्रभाव इस पूरे खगोल पर पड़ते हैं उसका अध्ययन करना। और अध्ययन करना क्यों? क्योंकि अध्ययन करके
और मानव जाति को आने वाले वर्षों में चाँद, मंगल, बृहस्पति कहाँ बसेरा दिया जा सकता है, इस बात का आंकलन करना ये भारत कर रहा है तेज़ी से। भारत ने भी गगनयान 1 की बात कर ली। अब ये गगनयान चंद्रयान और सूर्ययान से भिन्न ये गगनयान है, मतलब पूरे गगन में, और ये अपनी खोज अलग दिशा से, अलग प्रकार से। ये आकाशमंडल क्या है, ये सारा का सारा जो हमारे ऋषियों ने और बहुत पहले और ध्यानपूर्वक, बैठपूर्वक भीतर से जाना, वही आज विज्ञान प्रत्यक्ष में बाहर से जाकर के उसको देख रहा है और कन्फर्म कर रहा है कि हाँ ऐसा ही है। ये हमारे ऋषि मुनि अभी भी कहते हैं। कल मैं सुनता था मोदी जी के मित्र, नहीं मोदी जी के मित्र मतलब जो प्रज्ञाचक्षु हैं, संत, नाम भूल रहा हूँ अभी, तो उस संत ने मोदी जी को गले लगाया और कहा कि मेरे 2 ही मित्र हैं, मेरे 2 ही मित्र हैं, धरती पर मेरा मित्र नरेंद्र मोदी और ऊपर आकाश में उन्होंने नाम लिया विष्णु का, वो मेरे मित्र हैं। तो इतना बड़ा संत जब कोई बात कहता है तो समझ में आ जाती है। मैं जब मोदी के लिए मित्र मोदी शब्द प्रयोग करता हूँ तो मेरे कई सुनने वाले मित्र जो हैं वो भौचक रह जाते हैं कि मोदी से कैसे मित्रता उनकी। फिर मैं कहता हूँ आगे चांद सितारों में सबसे हमारी मित्रता है, वो स्वीकार कर रहे हैं। अरे सूरज अपनी मैत्री निभा रहा है, सूरज अपना काम कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, तो मैं उसकी मैत्री को मानूं भी नहीं। मैं ये भी एक्नॉलेज नहीं करूं कि वो मेरा मित्र है, ये तो ठीक नहीं है भाई। हमारे पूरे सृष्टि के साथ एक चींटी के साथ मैत्री भाव है। मैत्री भाव जो ये जैन दर्शन का अद्भुत सूत्र है मित्रों। मैत्री भाव सबसे मैत्री, मित्ति में येसु, क्या है कुछ सूत्र है भी, याद आ जाएगा। एवं दुखा प्रमोक्षसी, यही अपने दुखों के मिटने का और शेष होने का उपाय भी है। हमको दुख दूसरे को दूसरा मानने के कारण ज़्यादा हैं। अपना मान लेने से और जान लेने से सारे एवं दुखापमोक्षसी, सारे दुख शेष हो जाते हैं। सब ने इसी प्रकार पाया है, महावीर ने, बुद्ध ने, राम ने, कृष्ण ने, सबको दुख नहीं रहे थे क्या? सबके जीवन दुखों से भरे पड़े हैं। जितने बड़े बड़े हमारे तीर्थंकर और सिद्ध पुरुष हुए हैं उनकी यात्राएं दुखों से भरी पड़ी है। लेकिन जब जो ही उन्होंने जाना अपने आप को, और अपने आप को जानने का मतलब पूरे इस खगोल से अपने संबंध को पहचाना और ये जाना कि ये ऐसे ही चलता है सब, ये प्रकृति का नियम है। एवं दुखापमोक्षसी मित्ति में सर्वभूयेषु, मित्ति में सर्वभूयेषु एवं दुखापमोक्षसी। कैसा अद्भुत मंत्र है जैन दर्शन का। मित्ति में सारी सृष्टि से मेरी मित्रता है। मित्रों, मैं बचपन से ऐसे ही इसको रटता रहा, मित्ति में सर्वभूयेषु गाता रहा, अच्छी अच्छी राग में। आज भी जैसे गाते हैं ये जितने साधु साध्वी हैं ना, बिना समझे मैं ऐसा देखता हूँ उनके चेहरे पर, उनका बॉडी लैंग्वेज देख करके कि बिना समझे, बिना स्वीकार किए गा रहे हैं मित्ति में सर्वभूयेषु। मैं जब आपसे बात करता हूँ मित्रों, तो मैं चाहता हूँ कि आप पकड़ें कि मैं कहीं वैसी ही भूल तो दोहरा तो नहीं रहा हूँ, मैं उन मंत्रों को वैसे ही रट्टा रटाया तो नहीं बोल रहा हूँ। आप पकड़ें और कहें, हम साझा बात करें, हम तुम एक ही हैं मित्रों। नमस्कार।